हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। सो आज करने वाले हैं हम थोड़ी सी आपकी हिंदी जो ग्रामर है उसको रिवीज करने वाले हैं। ठीक है, रिवीजन करने वाले हैं, टॉपिक टू कवर करने वाले हैं क्लास 8 का। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा और इसके प्रकार, सर्वनाम और इसके प्रकार। ये सारे आज मतलब टॉपिक हम क्लियर करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब बात आती है संज्ञा क्या होता है बेटा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाम को कहते हैं। जैसे राम हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है, और संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्वंद्ववाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे जो संज्ञा होती है किसी भी वस्तु को व्यक्ति भी प्राणी के नाम को। ठीक है, कोई भी नाम हो, कोई भी जगह हो, कोई भी व्यक्ति लिख देना, वस्तु लिख देना। अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख आना, वो भी सही हो जाएगा। आप कहते हो कि मम्मी मुझे जयपुर जाना है घूमने, राजस्थान जाना है, वो भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके होते हैं 5 जो होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और एक होता है आपका द्वंद्ववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आ जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। जैसे राम, हिमालय, भारत, गंगा। ठीक है, किसी भी विशेष व्यक्ति का जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु और स्थान का जो बोध करवाते हैं ना, किसी विशेष, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं। मतलब जो पूरी जाति है या उसका वर्ग उसका बोध कराते हैं, उसे हम, ठीक है, जैसे कि हो गया लड़का, नदी, शहर, पुस्तक। इसे हम 5 मिनट में खत्म करना है, तो चलिए जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। अब भाववाचक संज्ञा क्या होता है बेटा? इसमें गुण, दशा, ठीक है, गुण, दशा, अवस्था या भाव का बोध करवाते हैं। जो गुण, दशा, अवस्था या भाव का बोध करवाते हैं, इन्हें छू नहीं सकते। ठीक है, इन्हें छू नहीं सकते बेटा, केवल महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं जैसे मिठास, बचपन, क्रोध, ईमानदारी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आके आपका समूहवाचक संज्ञा क्या होता है बेटा? पूरे समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं। समूहवाचक नाम से ही पता चल रहा है, पूरे समूह या समुदाय का जो बोध करवाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सभा, कक्षा, भीड़। ठीक है, अब आगे आपका द्वंद्ववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, द्वंद्ववाचक संज्ञा कहते हैं किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य का बोध करवाते हैं। जैसे पानी, लोहा, सोना, दूध, तेल। ठीक है, किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य का बोध करवाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्ववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा संज्ञा पूरा। सब आ जाते हैं आगे। अब यहाँ पर है आपके लिए बेस्ट स्कॉलरशिप फॉर यू, ओनली 99 रुपीज़ में। बेटा आपको 99 रुपीज़ में सब कुछ मिलने वाला है। 8th क्लास के इम्पॉर्टेंट नोट्स, आपके चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स। ठीक है, आपको सैम्पल पेपर्स भी मिलने वाले हैं। एंड संग में आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे। इसको अब आपको ज्वाइन कैसे करना है? ज्वाइन करने के लिए आपको इसमें क्या करना है? आपको कमेंट में ओनली फॉर लिंक, कमेंट में आपको भेजना है लिंक लिख के, और मैं उस पर तुरंत आपके यहाँ पे आधे 1 घंटे में आपको लिंक भेज दूँगी। देन आप उसको ज्वाइन कर लेना और एक बार मेरे से बात कर लेना, और फिर आप पेमेंट कर देना, और उसके बाद मैं आपका एक पर्सनल नंबर पे आपकी सारी चीज़ें भेजूँगी। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, पीछे आ गए। अब चलते हैं। अब बेटा सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम जो शब्द, संज्ञा, नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, कोई। जो बेटा नाम के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जैसे मैं, तुम, वह, आप, कोई। इनके भेद पढ़ लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक
सर्वनाम, सॉरी, निजवाचक सर्वनाम। चलिए अब ये सारे वाचकों को जान भी लेते हैं भाई। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। वृता, श्रोता या अन्य के लिए, जैसे मैं, हम, तुम, वह, जो अन्य के लिए यूज होता है ना बेटा, जैसे हम हो गए हम सब के लिए, वृता श्रोता के लिए, ठीक है, उसे हम कहते हैं। अब आ जाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। आ जाते हैं पास या दूर या निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया, यह हो गया, वह हो गया, यह वह, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है बेटा, किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, ठीक है, जैसे कोई, कुछ, ठीक है। आई थिंक आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाता है संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, ठीक है, वाक्य में दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताने वाले। वाक्य में जो दूसरे संज्ञा होते हैं सर्वनाम में संबंध बताने वाले को हम कहते हैं, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। अब आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं बेटा, प्रश्न पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रश्नवाचक नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हम प्रश्न के लिए वो किया जाता है ना, प्रश्न पूछने के लिए, उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या हो गया, कौन, क्या, तुम क्या कर रही थी, तुम कौन हो, ठीक है, ये ऐसे प्रश्न बन रहे हैं ना। फिर आता है आपका निजवाचक सर्वनाम, खुद के लिए प्रयोग, जो खुद के लिए, स्वयं या खुद के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है, जैसे अपने, आप, स्वयं, खुद। आई थिंक आपको ये पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, दिस रोज फॉर यू। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।